किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9.1 उदाहरण नंबर 9। जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या जो हमको दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है, आर बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दी है। 3 मीटर दिया है, 3 मीटर है ना। चलो अच्छा, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या दी है, कितनी दी है, बस की दूरी, दर्पण से बस की दूरी कितनी दी है, यानी वस्तु की दूरी हो। ठीक है, यानी कि उसको कैसे बताएंगे, यू से। किससे बताओगे, यू से। और यू हमेशा यहाँ पे क्या लोगे, पॉजिटिव या निगेटिव, क्या लोगे इसमें। कौन सा दर्पण है, देखो ध्यान से, उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण यहाँ थोड़ा सा बना लो, ये हो गया, ये इसकी चमकीली सतह हो गई। ठीक है, बस कहाँ खड़ी होगी, इधर तरफ खड़ी होगी। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, इधर से किरण चल रही है, यानी ये इसका क्या हो गया, किरण की उल्टी दिशा में जाके हम दूरियां नापेंगे। और किरण की उल्टी दिशा में अगर हम दूरी नापते हैं तो हमेशा निगेटिव लेते हैं, यानी बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे इसको, माइनस। ठीक है, कितना लिया हमने, -5 मीटर ले लिया। ठीक है, चलो अच्छा, अब इतना हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको आर दिया हुआ है, हमको यू दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है, वी नहीं है। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी बराबर कितनी है, बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्या हमको दी हुई है क्या प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता केंद्र की त्रिज्या दी है, तो यहाँ से हम एक चीज फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हो, वक्रता केंद्र की त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ इक्वल टू होता है r/2। और यहाँ पे हम रख सकते हैं f बराबर r की वैल्यू क्या है, 3 मीटर, 3/2। ठीक है, 3/2। तो इसको करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा, 1.5। ठीक है, यानी 1.5 कितना, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, प्लस 1.5 मीटर। माइनस क्यों आएगा, ये क्या है हमारे पास में, उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो वस्तु जब समांतर मुख्य अक्ष के समांतर होकर के दर्पण टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और मुख्य फोकस इसका किधर होता है, दाईं ओर। ठीक है, तो मुख्य फोकस की दूरी दाईं ओर से लोगे तो क्या होगी, इसमें प्लस हो जाएगी। ठीक है, यानी वो प्लस 1.5 मीटर होगा। ठीक है, अच्छा, अब दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू दी है, कौन कौन सी, 1/1.5 मीटर, इसका हो गया f की। ठीक है, 1/u कितना है, u कितना है, -5 मीटर। ठीक है, कितना है, -5 दिया ना, -5 मीटर u दे दिया। ठीक है, अच्छा, इधर क्या दिया, प्लस 1/v, v कितना दिया हमको पता ही नहीं है, v की कितना है ना। यहाँ पे सिंपल सा v वैसे का वैसा ही रहने दो, v की वैल्यू नहीं रखना, तो करना है हमको। ठीक है, v को हम सेम ही रखते हैं। ठीक है, इसमें v को जो है कहीं नहीं चेंज करना। अब यहाँ देखो, ये एक काम करते हैं, 1/v है। ठीक है, हमको फाइंड करना है 1/v, यहाँ से देख लेना 1/v। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है ना, इधर देखो, ये माइनस है। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 1/1.5 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, ऊपर एक जीरो लगा दो, क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 15, 10/15 प्लस 1/5 बराबर 1/v हो जाएगा। इसको इधर ले लो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 15 आ जाएगा एलसीएम दोनों का। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, यानी 10 × 10, 10 एकम 10। ठीक है, 5 नहीं है 15। तो यहाँ पे कितना है, 3 मल्टीप्लाई, मतलब 3 में 1 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 1/v। हमको सिंपल से इसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 15/13 बराबर v आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, 15/13, मतलब इसको पलट दिया ऊपर, इसको पलट दिया। ठीक है, v को ऊपर ले गए, 1 को नीचे ले आए, तो ये हो गया v। 15 को ऊपर ले गए, दोनों तरफ की पलटेंगे, दोनों तरफ की वैल्यू पलटेंगे है ना, दोनों को पलट दिया, तो 15/13 बराबर v। तो हमारा v कितना आ गया, 15/13। ठीक है, ये मेरे पास अच्छे समझ बात अच्छे समझ में आ गया। कट कर दो थोड़ा सा इसको, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी इसकी। कितना होगा, 13 एकम 13 पॉइंट, कितना आया रिमेनिंग 2 बचा, 13 एकम 13 की 1 दशमलव बचा 2। ठीक है, 2 क्या आएगा 0, फिर क्या आया, 13 एकम 13, तो 13 पंजे 70। ठीक है, ये हो गया, कितना आया, 1.15। क्या आएगा, प्लस का आएगा या निगेटिव आएगा, ये बताओ, ध्यान से अच्छे से बताओ, सोच के, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। बस हमारी यहाँ खड़ी है। ठीक है, यहाँ बस खड़ी है, इसका वक्रता केंद्र का यहाँ पे, यानी वक्रता केंद्र के पहले वस्तु रखी है। ठीक है, तो एक तो किरण यहाँ से होकर के जाएगी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, थोड़ी सी तो बताओ सोच के, क्योंकि हमारी वक्रता केंद्र में इधर साइड में रखी है वस्तु।
वस्तु तो हमारी यहाँ रखी है, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? देखो अब यहाँ से एक एक किरण यहाँ से बढ़ा दो तिर्यक रेखा वाली, तो ये तिर्यक रेखा वाली यहाँ से ऐसे बढ़ाओगी तो अब ये जो है ना कहाँ जाके इसको काट रही होगी, यहाँ कहीं प्रतिच्छेदित कर रही होगी, जिसका यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा देख लो, अभी बता सकते हैं कि वस्तु से छोटा बनेगा। चलो आगे भी आवर्धन के थ्रू भी हम फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे तो उस टाइम पे पता चल जाएगा। चलो अब ये क्या हो गया 1.15 v इक्वल टू कितना है 1.15, जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है 1.15 मीटर है। ठीक है, v की जो वैल्यू है प्लस 1.15 मीटर। ठीक है, नाउ अब जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? आवर्धन। ठीक है, आवर्धन यानी कि स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई u। ठीक है, माइनस यहाँ लग जाएगा। अच्छा, कब? जब वस्तु की दूरी दी हो और जब प्रतिबिंब की और वस्तु की दूरी दी हो तो आवर्धन हम ऐसे पता कर सकते हैं। अगर हाइट दी होती तो h डैश अपन h लगा देते, दो बार में देते। ठीक है, अभी ये वाला लगाते तो आवर्धन m बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस v की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस 1.15। ठीक है, कितनी है प्लस 1.15। हाँ, तो इसको लिख लेंगे बचा ब्रैकेट 1.15। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, u की वैल्यू जो है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करोगी तो क्या आ जाएगा? सिंपल से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है 5 है, 5 इसे डिवाइड कर लो। ठीक, 5 का 1 में भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव के बाद वाली संख्या लेनी पड़ेगी तो पहले दशमलव लगा दो यहाँ। ठीक है, तो आप देखो 5 दुनाई 10। ठीक है, फिर उसके बाद 1 बचा 15 हो गया, तो 5 दिया 15। ठीक है, तो 0.23 हो गया, पूरा कट गया, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। 5 एकम 5 और ये पूरा हो गया ना, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, 5 दिया 15। ठीक है, कितना आया उत्तर हमारा? तो उत्तर हमारा अच्छा प्लस का आ रहा है या माइनस का? प्लस का आ रहा है। हाँ, सिंपल से प्लस का आ रहा है, सिंपल लिख दो प्लस का 0.23। ठीक है, कितना आया 0.23। ये आवर्धन आ गया। अब ये चीज याद रखना हमेशा क्या का है प्लस का है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, अब बताओ वस्तु का साइज क्या होगा और वस्तु प्रतिबिंब का मतलब जो होगा वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, वस्तु तो हमको पता है कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र के पीछे स्थित है। वक्रता केंद्र के पीछे क्या स्थित है? वस्तु स्थित है। ये है वक्रता केंद्र यहाँ पे इधर तरफ अगर देखोगे तो। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या स्थित होता है? मुख्य फोकस होता है। तो वक्रता केंद्र की आधी दूरी में होता है हमेशा। वक्रता केंद्र 3 दिया तो हमने निकाल लिया उससे 1.5 मीटर दूरी पे, है ना। चलो, अगर ये 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की दूरी पे स्थित है और अगर ये 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की दूरी पे स्थित है और वस्तु की दूरी हमने निकाली तो क्या है 1.15, कितनी आई है 1.15। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है 1.15 की 1.5? 1.5। ठीक है, 1.5 बड़ा है, मतलब कहाँ पे होगी वस्तु की? यहाँ पर स्थित होगी, जहाँ पे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे वस्तु स्थित होगी। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु की स्थिति, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित होगा? मुख्य फोकस और मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य। कहाँ पे? मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में। ठीक है, कहाँ स्थित होगा? प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित होगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित होगा? प्रतिबिंब मुख्य और ध्रुव के मध्य में स्थित होगा। हाँ, स्थित होगा। दूसरी बात, इसका आवर्धन कितना है? प्लस 0.23। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज का 0.23 गुना छोटा होगा। कितना होगा? 0.23 गुना। ये तो फिर ऐसे बता सकती हो कि देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बन कैसा रहा है? सीधा बन रहा है। पहली बात तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दूसरी बात कैसा होगा? सीधा बनेगा। ये वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। कितना छोटा बनेगा? 0.23 गुना छोटा बनेगा। ठीक है, आवर्धन का मतलब यही होता है। अगर 1 से छोटी है वैल्यू तो मतलब वस्तु का साइज, प्रतिबिंब का साइज वस्तु से क्या है? छोटा। ठीक है।